जय श्री श्याम, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं देखिए आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी जो हम महिलाएं होम बुटीक चलाती हैं, घर पर रहकर सिलाई करती हैं और बच्चों को भी संभालती हैं। और सिलाई के मैं कुछ 4 टिप्स आपको बताऊंगी जो कि सीक्रेट है, किसी को कोई नहीं किसी को बताता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। और इस वीडियो को आप पूरी देखना, और पूरी देखोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो फिर चलिए मैं शुरू करती हूँ अपनी वीडियो को। तो देखिए पहला टिप्स मेरा यही है, पहले ही सीक्रेट बात बताऊंगी आपको। पहली नंबर 1 सीक्रेट मेरा ये है कि आपको जो भी आप कपड़े स्टिच करते हो, जैसे सूट मतलब ब्लाउज कुछ भी स्टिच करते हो, आपको उसे इतनी फिनिशिंग के साथ आना चाहिए जिससे कि कस्टमर के दिमाग में घूमे कि वह वही मतलब इस कपड़े स्टिच वहीं अच्छे होते हैं, मैं वहीं पर स्टिच कराऊंगी। मतलब फिनिशिंग के साथ स्टिच होना चाहिए, फिटिंग होनी चाहिए अच्छे से। तो जिससे मतलब पहले कस्टमर का दिमाग में बस वही बात घूमे कि मुझे वहीं सिलाई करानी है, वहाँ पर मतलब फिटिंग फिनिशिंग सब कुछ अच्छा होता है। इतनी अच्छी आपको सिलाई आनी चाहिए, ब्लाउज बनाना आना चाहिए। तो देखिए जिससे कि कस्टमर, हम खुद तो कस्टमर आता ही है, लेकिन 1-2 कस्टमरों को अपने साथ और लेकर आता है, बोलता है कि वहाँ सिलाई अच्छी होती है, मैं कपड़े वहाँ सिलवाती हूँ, तो आप भी वहीं सिलवा लीजिए। और 10-5 रुपये आप कम ले लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10-5 रुपये कम लोगे तो भी और कस्टमर आपके पास, और कपड़े भी अच्छे से ले जाएंगे तो कस्टमर आपके पास ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। और तो चलिए दूसरी टिप्स मेरी ये है, दूसरा सीक्रेट मेरा ये है कि जो भी हम ब्लाउज या सूट स्टिच करते हैं, आजकल आपको पता है कि मार्केट में अच्छे से अच्छे मतलब डिज़ाइन आ रही हैं, डिज़ाइन चल रही हैं, वो सारी डिज़ाइन हमें आनी चाहिए। और वो डिज़ाइन मतलब सूट में डिज़ाइन आनी चाहिए, ब्लाउज में डिज़ाइन आनी चाहिए डालने के लिए। ज़्यादा नहीं है, 1-2 डिज़ाइन, 4-5 डिज़ाइन तो हमें आनी चाहिए, और जिससे कि कस्टमर को लगे कि यहाँ सूट अच्छे से ले जाते हैं। और अगर आपको डिज़ाइन बनाना नहीं भी आता है तो आप क्या करें, इंटरनेट का ज़माना है, आप थोड़ा एक सर्च करोगे और हज़ारों 100 वीडियो निकल के आपके पास आ जाएंगी। तो आप इजी तरीके से आप उस पर सिंपल से सिंपल आपको डिज़ाइन बनाना बता देंगे, हर तरह की डिज़ाइन निकल के आएगी, तो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हो। तो देखिए इससे होता क्या है, अगर डिज़ाइन के पैसे तो हम अक्सर अलग ही लेती हैं इस सिलाई के पैसों से। जैसे कि हमारे यहाँ सूट के ब्लाउज के सिलाई के रेट चल रहे हैं 150 रुपये। अगर कोई डिज़ाइन डलवाता है तो उसके पैसे और बढ़ जाते हैं, 50 रुपये अलग से बढ़ जाते हैं, 50 रुपये, 30 रुपये, जैसी को डिज़ाइन डलवाता है उसी तरह से हमारे यहाँ पे डिज़ाइन के पैसे बढ़ जाते हैं। तो वो हमारे 50 रुपये जो हमारे अलग से मतलब हमने कमाए ना वो, तो इसीलिए डिज़ाइन आना भी बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा सीक्रेट मैं देखिए ये बताती हूँ आपको कि जो दिखता है वही बिकता है। आज का टाइम यही है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है, और जो नहीं दिख रहा वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, उसे नहीं बिक रहा, सॉरी, और ना उसे कोई पूछ रहा है। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ कि जो भी आपके पास डिज़ाइन आती हैं, 10-20 ब्लाउज की डिज़ाइन आती हैं आपको, स्लीव्स डिज़ाइन आती हैं आपको, आप उसे बनाकर अपने यहाँ रखें, और उसे जो भी कस्टमर आए डिज़ाइन वगैरह बनवाने के लिए तो आप वो दिखाएं कि देखिए इस तरह की डिज़ाइन बना लेती हूँ मैं, इस तरह का डिज़ाइन आपको जो पसंद हो इसमें से आप बता दीजिए, मैं बना दूँगी। तो कस्टमर उन्हीं में से मतलब फिक्स कर लेता है कि मुझे ये वाली डिज़ाइन बनवानी है, और हम बनाकर दे देते हैं। तो वो इतनी फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए, कस्टमर को लगे कि हाँ ये ब्लाउज बना है मेरा, या सूट स्टिच हुआ है। और बाजू में भी डिज़ाइन चल रही हैं, और आजकल बिना डिज़ाइन के कोई भी स्टिच नहीं करवा रहा है ब्लाउज, तो मतलब बिना डिज़ाइन के बिना कोई भी स्टिच नहीं करवा रहा है। तो हमें ना डिज़ाइन भी आनी चाहिए, और दिखाने के लिए हमें रखना भी चाहिए। कहते हैं ना, वही सिंपल सी बात, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। जब हमें दिखाएंगे तभी हमारे यहाँ पर कस्टमर आएंगे, और उन्हें लगेगा कि यहाँ पे भी अच्छी डिज़ाइन वगैरह की सिलाई वगैरह होती है, ब्लाउजों से ले जाते हैं। तो सीक्रेट नंबर 4 मैं आपको बताती हूँ। सीक्रेट नंबर 4 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं बताती हूँ। वो ये है कि जो भी हमारे पास लेस वगैरह हम खरीदते हैं, तो हमें क्या करना है कि लेस हमें पूरा ही बंडल में जो आते हैं पूरा ही
रोल बोलते हैं, रोल ख़रीद के लेके आना है। अगर हम मार्केट से लेते हैं तो 10 रुपये मीटर, 5 रुपये मीटर हमें रोल लेस मिलती है। तो इसमें अभी हमें बहुत ज़्यादा इनकम होती है। एक मीटर अगर हमने ली लेस तो वो हमारी 10 रुपये की आई। अगर हम इकट्ठा लेंगे तो उसमें हमें 1 मीटर में 3-4 रुपये बच जाते हैं। हमें वहाँ से 5 रुपये मीटर ही लेस पड़ती है। तो 5 रुपये हमने वहाँ से कमाए अगर 1 मीटर लेस लगी तो। और इसी तरह से डोरी वगैरह भी, आप डोरी वगैरह भी रखें पूरा वो लाके, और मार्केट से खरीदोगे डोरी का पूरा रोल तो 40 से 50 रुपये का आएगा, ज़्यादा का नहीं आता और कम का ही आएगा। और वो भी हम या कहीं से ख़रीदने जाते हैं तो वो हमें 5 रुपये मीटर देते हैं, और यहाँ पर हमें 2 रुपये मीटर पड़ेगी। जैसे हम पूरा रोल ख़रीद लेंगे तो उसमें हमने 3 रुपये कमाए। इसी तरह से हम सिलाई में मतलब हमें इनकम तो है हमारी में, और अगर हमें वो अच्छे से हमें आनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए, और हमें समझना है कि हम कैसे मतलब अपनी सिलाई को कैसे आगे बढ़ाएं। तो देखिए अभी मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी बात मेरी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ आए थे बच्चे मॉल, तो बच्चे मतलब जिद कर रहे थे कि हमें मॉल जाना है, संडे था। तो यहाँ पर बच्चे मॉल आए थे, तो मॉल में अभी देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक नया मॉल खुला है ये, तो वहाँ आए थे। चलिए, तो आपने मेरी बात समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर